नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा में से पाठ 4 राम का वन गमन के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देखते हैं। कोप भवन में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी किसी को नहीं थी। महाराज दशरथ कैकई को समझा रहे थे, किंतु कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे। वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछले शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा। महर्षि ने सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं। कैकई ने कहा, मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। वे राम के निवास के बाहर पहुंचते हैं, जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था। सुमंत को देखकर चारों ओर शोर शराबा बढ़ गया। सभी लोग राम का राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे। तभी सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ देर में राम और लक्ष्मण वहां पहुंच गए। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। सभी लोग ये समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, इसलिए लोग जय जयकार करने लगे। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए। होश आने के बाद भी वे कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तब राम ने माता कैकई से कहा, माते, आप ही बताइए। कैकई ने बताया कि महाराज ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की बातों को सुनकर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। महाराज कैकई को धिक्कारते हुए उसकी ओर देखते रहे। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बताई तथा अपना निर्णय भी सुनाया। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुध खो बैठी। लक्ष्मण काफी क्रोध में थे। राम ने लक्ष्मण को समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे, पर वन न जाए। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने माता को बताया, यह राजाज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते रहे, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। राम ने लक्ष्मण को बताया, उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। उनके लिए जैसा राज सिंहासन है, वैसा ही वन है। कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी, किंतु
राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिता को आपके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे राम के लौटने तक जीवित रहेंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीधा सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख करते हुए उनकी सेवा का आग्रह किया और कहा, प्रिय, 14 वर्ष बाद हम पुनः मिलेंगे। चलिए बच्चों, आगे प्रारंभ करते हैं। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम के वन जाने का समाचार सीता को इससे पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही राम ने सीता से विदा मांगी, वह क्रोधित हो जाती है, व्याकुल हो जाती हैं, साथ ही साथ उनके निर्णय का विरोध करती हैं। किंतु राम सीता की बात नहीं मानते, तो सीता उनके सामने जंगल जाने का प्रस्ताव रखती हैं और कहती हैं, मेरे पिता ने कहा था कि आपका साथ मैं हमेशा निभाऊं। अंत में राम उनकी बात मान जाते हैं। लक्ष्मण भी वन जाने के लिए राम से आज्ञा मांगते हैं। राम उसे स्वीकृति दे देते हैं और शीघ्र जाने की तैयारी को कहते हैं। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे उसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। अब राम ये चाहते थे कि सीता वन न जाए और उन्हें फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि वन का जीवन बहुत कष्टकारी है, न तो रहने का स्थान है वहाँ पर, न ही भोजन की कोई व्यवस्था है। तुम कैसे जी पाओगी? लेकिन सीता इस बात का उत्तर नहीं देती और मुस्कुरा देती है, क्योंकि वे जानती थी कि राम अपनी वचन से पलटेंगे नहीं। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। अब जब ये लोगों को पता चलता है कि राम वन जा रहे हैं, तो सभी लोग राजा दशरथ और रानी कैकई को धिक्कारते हैं। और जहां पहले उत्सव की तैयारियां चल रही थी, वहां अब उदासी घिर जाती है। सड़कें गीली नजर आती है लोगों के आंसुओं से। सबकी यही इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। नगरवासी सभी ये चाहते थे कि राम और सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन कोई कुछ भी कर नहीं सकता था, वे मजबूर थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकई को
अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकई अड़ी रही। राम, सीता और लक्ष्मण जो हैं, वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। महाराज दशरथ पीड़ा में करहा रहे थे। तीनों वानियां वहीं थी। साथ ही साथ मंत्रीगण भी आसपास मौजूद थे। सभी मंत्री कैकई को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे, उन्हें ज्ञान, दर्शन, नीति सबकी परंपरा का हवाला दे रहे थे। किंतु कैकई जो थी, अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो राजा दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। अब जैसे ही राम कक्ष में प्रवेश करते हैं, राजा दशरथ में जीवन का संचार होता है। वो उठकर बैठ जाते हैं और अपने पुत्र राम से कहते हैं कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है। मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम बंधे हुए नहीं हो। तुम मुझे बंदी बना लो और इस राजकाज को संभालो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा उनको ऐसा करने के लिए विवश कर रही है। मुझे राज का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। अब पिता की बात सुनकर राम बहुत दुखी हो जाते हैं, किंतु नीति का साथ नहीं छोड़ते। वे अपने पिता से कहते हैं कि आपकी आंतरिक पीड़ा आपसे ये बातें कहलवा रही है। मुझे राज्य का कोई भी लोभ नहीं है और न ही मैं ऐसा करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, इस विदाई को और कठिन न बनाएं। इसी बीच रानी कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल का अर्थ होता है पेड़ की छाल से बने हुए वस्त्र। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदाई था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। इसी बीच के अंदर महारानी कैकई जो थी, वह राम, लक्ष्मण और सीता के लिए तपस्वियों के वस्त्र लेकर आती है। तीनों अपने वस्त्र बदलते हैं। सबके लिए यह दुखदाई था। महर्षि वशिष्ठ शांत रूप से यह सब देख रहे थे, किंतु अब उनका क्रोध बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि अगर सीता वन जाएगी तो अयोध्या का प्रत्येक वासी जो है वह भी वन में जाएगा और भरत सूनी अयोध्या पर शासन करेंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाइए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। महाराज दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी।
उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, थककर पीछे छूट जाएं और घर लौट जाएं। राम सबसे अनुमति मांगते हैं। सबसे आगे राम थे, उनके पीछे सीता और सबसे पीछे लक्ष्मण। जब वे महल से बाहर निकलते हैं तो मंत्री सुमंत्र रथ लिए उनका इंतजार कर रहे थे। राम रथ पे चढ़कर मंत्री से कहते हैं कि महामंत्री, रथ तेज चलाइए ताकि नगरवासी पीछे छूट जाएं। नगरवासी रथ का दौड़ते हुए पीछा करने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब नंगे पैर रथ के पीछे दौड़े चले जा रहे थे। राम भावुक हो जाते हैं और महामंत्री सुमंत्र से कहते हैं कि रथ की गति और बढ़ा दीजिए ताकि लोग हार जाएं और पीछे छूट जाएं और अपने घर लौट जाएं। महाराज दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल न हो गया। अब महाराज दशरथ जो थे लगातार उसी दिशा में देख रहे थे जिस दिशा में रथ जा रहा था, और तब तक देखते रहे जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल न हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। अब रथ दिखना बंद हो जाता है तब महाराज दशरथ धरती पे गिर पड़ते हैं। पूरे दिन भर रथ दौड़ता रहा। वन अभी भी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। राम, लक्ष्मण और सीता वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। गोमती नदी को पार करते हैं। वहीं पर महाराज दशरथ के राज्य की सीमा समाप्त होती है। राम मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगेश्वर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे। वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंच जाते हैं, श्रृंगेश्वर गांव के अंदर। निषाद राज गुह उनका स्वागत करते हैं और रात को वे वहीं विश्राम करते हैं। सुबह महामंत्री को समझा बुझाकर वे अयोध्या वापस भेज देते हैं और नाव से गंगा तट को पार करते हैं। वनवासी अर्थात राम, सीता और लक्ष्मण जब तक नदी पार नहीं कर लेते वे वहीं खड़े रहते हैं। उसके बाद वह अयोध्या लौट आते हैं। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोग ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले
सीधा राजभवन गए। महाराज दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन, सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? जैसे ही सुमंत्र अयोध्या पहुँचते हैं, नगरवासी उन्हें घेर लेते हैं। सभी राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में सूचना चाहते थे। मंत्री सीधा महाराज दशरथ और कौशल्या के भवन में पहुंचते हैं। महाराज दशरथ उनसे राम, सीता और लक्ष्मण का समाचार पूछते हैं। वे कैसे हैं, कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। जब महाराज दशरथ सुमंत्र से प्रश्न कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह एक एक प्रश्न का उत्तर महाराज को दे रहे थे। सुमंत्र यह जानते थे कि इन उत्तरों से महाराज दशरथ को संतुष्टि नहीं मिलेगी। महाराज बेचैन थे, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वनगमन के छठे दिन महाराज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनसे राम का वियोग सहन नहीं हुआ। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की और सबकी राय यही थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए और तत्काल भरत को बुलाने के लिए अयोध्या से घुड़सवार दूत कैकई राज के पास में भेजते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें अयोध्या में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए, अर्थात यहाँ जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में उन्हें न बताया जाए। तो बच्चों, यह था पाठ राम का वनगमन।